Hello students, let's start the discussion of some words that have been used in the unit enterprise. Unit 3 enterprise is from your English reader book. Okay? And to understand the chapters properly, we must understand the terms or words that have been used in that particular unit. Okay, so starts from the first word, the title itself. And what is the title? The unit is enterprise. Okay, see students, well, before starting the discussion, I would like to tell you that I will explain you the uses of the words in both bilingually, means in Hindi and in English also. So please understand. See, enterprise. When do we use this word? When do we use? इस वर्ड को आप यूज़ कब करेंगे? स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर इफ़ यू वांट टू हैव if you want to make your English good, okay, if you want to be fluent in English, if you want to write correct English, then one thing always keep in mind, never say that I have to learn the word meaning. What is that word meaning? Not uses of the word. When do we use particular word? जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल दिस वर्ड एंटरप्राइज, आप इसको कब यूज़ करोगे ये सीखो, ठीक है। अगर यही सीखते रहे कि वर्ड की मीनिंग क्या होती है तो आप कभी भी नहीं इंग्लिश अच्छे से सीख पाओगे। सो सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर टू यूज़ दिस पर्टिकुलर वर्ड दैट इज़ एंटरप्राइज। सी, एंटरप्राइज इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर अ प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग। मीन्स एंटरप्राइज वर्ड आप कब किसके लिए यूज़ करोगे? कोई प्रोजेक्ट या अंडरटेकिंग के लिए। ऑलरेडी हियर व्हाट हैज़ बीन रिटन स्टूडेंट्स? और हैज़ बीन गिवन, इट मीन्स क्या? प्रोजेक्ट बोलो या अंडरटेकिंग बोलो, बोथ आर सेम। सो एंटरप्राइज इज द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर अ प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग, स्पेशली अ बोल्ड और कॉम्प्लेक्स वन। तो हर प्रोजेक्ट के लिए आप एंटरप्राइज वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो। व्हेन यू विल यूज़, आप किस प्रोजेक्ट या अंडरटेकिंग के लिए वर्ड यूज़ करोगे एंटरप्राइज? जब आपका वो प्रोजेक्ट या अंडरटेकिंग क्या हो? बोल्ड हो या फिर कॉम्प्लेक्स वन हो। दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ, उसको शुरू करने के लिए, उस अंडरटेकिंग को लेने के लिए, प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए आप में आपका बोल्ड डिसीजन चाहिए। इन दैट केस यू यूज़ द वर्ड एंटरप्राइज। नेक्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स ऑफ एंटरप्राइज एंड दैट इज एंटरप्राइजिंग. Enterprising is the word that is used for a person who show or having initiative. ठीक है, हैविंग और शोइंग इनिशिएटिव। कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, ग्रुप के लिए यूज़ कर सकते हो, और यू कैन यूज़ इट ऑल्सो फॉर पर्सन। तो जो लोग क्या दिखाते हैं? इनिशिएटिव किसी चीज़ के लिए दिखाते हैं, कोई चीज़ आप नई शुरुआत करते हो। इन दैट केस वी यूज़ द वर्ड एंटरप्राइजिंग। ओके, द थर्ड टर्म इज रिस्किंग। आपका जो यूनिट थर्ड है एंटरप्राइज, उसमें जो स्टोरी शुरू होती है रिस्किंग से। रिस्किंग, यू कैन ऑल्सो यूज द अदर वर्ड फॉर रिस्किंग इज रिस्क टेकिंग। ओके, अब इसको आप कब यूज़ करोगे? व्हेन डू वी यूज़? आई एम नॉट गोइंग टू से टेल यू कि मुझे मीनिंग बताओ, आप ये सीखो कि व्हेन टू यूज़ इट, आप इस वर्ड को कब यूज़ करोगे। एंड रिमेंबर, जो भी आपके वर्ड हैं, हर दिन एक बार इसको देखो और अपने आप इसको, यू डोंट नीड टू यूज़ इट इंटेंशनली, मीन्स स्पॉन्टेनियसली इट विल come. You will start to use it spontaneously, even if you don't understand when and how you learn to the uses of the words. सिर्फ एक काम करना है कि हर दिन उसको एक बार आप देखते रहें, ठीक है। रिस्किंग, when do we use? The practice of doing things that involve risks in order to achieve something. Suppose that आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ बड़ा, और उसके लिए क्या होता है? उसमें रिस्क तो होते हैं, ठीक है। कोई भी काम करते हैं तो उसमें रिस्क होता है। तो जनरली समथिंग बिग या कोई ऐसा काम, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँगी, ऐसा नहीं कि कोई भी काम करते हैं उसमें रिस्क होता है। इनफैक्ट रिस्किंग वर्ड तब यूज़ करेंगे जब किसी की प्रैक्टिस, मतलब ये आदत होती है कि ऐसे काम को करना इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग जिसमें रिस्क हो, इन्वॉल्व रिस्क, दैट इज कॉल्ड रिस्किंग। ओके, ले साइड बाई साइड, ले साइड बाई साइड, बिसाइड, अगर कोई चीज़ किसी के बगल में है, बाई द साइड ऑफ दैट देन यूज से टू सीट। जैसे आपका इसमें रिस्किंग में स्टोरी है,
two seats are laying side by side. Okay, so यहाँ पर इसके लिए दूसरा वर्ड आप यूज़ कर सकते हो beside. The other word for beside is by the side of. Abreast of, same sense. In same sense it could be used. For example, he's sitting beside me. Both the person word नहीं, laying तो आप नहीं यूज़ कर सकते हो, beside यहाँ पर यूज़ करोगे. ठीक है. Now the next word is beneath. When do we use this word beneath? When you have to show that something is under somebody or something. जैसे इस लेसन में आपका है, स्टोरी में, रिस्किंग में क्या है कि फर्स्ट सीड एक्सप्रेस द डिज़ायर टू ग्रो बीनीथ द सॉइल. तो यहाँ पर हो गया किसके नीचे? अंडर सॉइल. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अब इसको देखते रहिए, रिपीटेशन कीजिएगा, एंड यू विल लर्न द यूजेस ऑफ द वर्ड वेरी इजीली. थैंक यू.